हेलो भाई, मैं आ गया फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने। और ये है वीडियो का टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार। ठीक है दोस्तों, क्या है? यानी शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार। और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ आपके टाइम को और चलता हूँ मैं वीडियो में फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूँ। और ये सबसे पहले आपको दिखेगा मणिपुरी नृत्य। क्या दिखेगा? मणिपुरी नृत्य। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसमें से मैं 4 आज करा दूंगा और 4 फिर कल करा दूंगा। तो आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। और ये सारे मैंने लिया है, देखिएगा कैसा लगता है और मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है गंबिता देवी। और गंबिता देवी संबंधित है मणिपुरी, है ना दोस्तों? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यानी मणिपुरी को आप समझिए मणि। क्या? मणि। और मणि के बिना क्या ही हो सकता है इस दुनिया में मेरे भाई? कुछ होगा क्या? नहीं। यानी कि मनी जिसके पास नहीं है तो उसका पूरी जिंदगी गम में बीता, है ना? गम में बीतेगा जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और नेक्स्ट आपके सामने मिलेगा कलावती देवी। और ये संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यानी मनी कमाने का आदमी के पास ढेरी तरीका होता है। ये एक लड़की है और वो क्या करती है? कला दिखा दिखा के मनी कमाती है, चाहे वो किसी चीज का कला दिखाए, है ना दोस्तों? इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं देखता हूँ। और नेक्स्ट आपको दिखेगा थाम्बलयामा, है ना? क्या दिखेगा? थाम्बलयामा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अब देखिए, मनी कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? अपना पूरी बल लगाता है, चाहे वो शारीरिक बल लगाए या मानसिक बल लगाए। अगर हम बल नहीं लगा रहे हैं तो आपको मनी भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले यानी रटने से ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखेगा सिंहजीत सिंह। और सिंहजीत सिंह भी संबंधित है मणिपुरी से, है ना? आपके पास अगर मनी है, यानी कि मनी है, तो आप किसी से भी जीत सकते हैं, है ना? छल बल किसी से भी जीत सकते हैं। यानी मनी है तो आप सिंह को भी जीत सकते हैं, है ना? सिंह जंगल का राजा है और उस राजा को भी आप जीत सकते हैं। आप मनी है आपके पास तो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा रीता देवी, है ना? और रीता देवी को कैसे याद रखेंगे? देखिए, मणिपुरी। यानी रीता देवी किससे संबंधित है? मणिपुरी। जिसके पास मनी नहीं होता है, यानी पैसा नहीं होता है, उसका जिंदगी पूरा गम में बीतता है। और गम में बीतता है तो कैसे बीतेगा? रोते रोते बीतेगा, है ना दोस्तों? इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, अपने दिलो दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा सविता देवी। और ये भी संबंधित है मणिपुरी से, है ना दोस्तों? सविता को आप बना दीजिए कविता, है ना? एक लड़की है और वो क्या करती है? कविता सुना सुना के मनी कमाती है। क्या करती है? यानी कविता सुना सुना के मनी कमाती है। क्या करती है? कविता। यानी सविता को आप बना दीजिए कविता, तो कविता सुना सुना के वो मनी कमाता है या कमाती है। ठीक है दोस्तों, इसको देखिएगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा निर्मला मेहता। और निर्मला मेहता भी मणिपुरी से संबंधित है। इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, मनी कमाने के लिए लोग को क्या करना पड़ता है? कभी कभी मल भी उठाना पड़ता है। मल मतलब जानते हैं ना? यानी कि लेटरिंग वगैरह। यानी मनी कमाने के लिए लोग कुछ भी करता है ना? जो बेरोजगार होता है वो मल भी उठा सकता है मनी कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये देखिएगा, ये 4 जो दिखेगा, ये 4 है झावेरी बहनें। इसको क्या कहते हैं? झावेरी बहनें। और ये दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ये 4 जो है ना, झावेरी बहनें पूछ देगा। मैंने क्वेश्चन भी उसी क्या लिया है, क्वेश्चन भी लिया है। देखिएगा, आपको क्वेश्चन भी लिया है।
तो इसीलिए याद करा दूंगा मैं, लाइफ टाइम रहेगा याद, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। यानी ये झावेरी बहने में कौन कौन आएगा, तो ये 4 बहन आती है जिसका नाम, यानी पहला आपको दिखेगा नैना, दूसरा दिखेगा सुवर्णा, तीसरा दिखेगा रंजना। क्या, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये चारों बहन है जिसको झावेरी बहन कहा जाता है। और ये सब क्या है, मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपके दिलो दिमाग में आ गया, समझ में आ गया ना। यानी कि देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, या तो ऐसे देखिए सबके अंत में ना 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 है ना है अंत में, और आप ना मतलब गाना, गाना समझिए, और गाना गा गा के लोग क्या करते हैं, मनी कमाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज चलता हूं मैं। चलिए, और आपको ये दिखेगा कथक। कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से, मैंने वीडियो भी बनाया था, आर्ट नृत्य है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये आपका पार्ट 1 है। चलिए कथक, कथक को आप समझिएगा कथा, और कथा सुनने में तो बड़ा मजा आता है ना। हम लोग जब बचपन में थे तो दादा दादी, नाना नानी, है ना, मम्मी पापा से क्या सुना करते थे, कथा सुना करते थे, कथा सुना करते थे। और उन लोग ज़्यादातर क्या सुनाते थे, महाराज का कथा सुनाते थे। तो आपको जितना भी महाराज दिखेगा सारा क्या, कथक से संबंधित है, सारा क्या है, कथक से संबंधित है, जितना भी महाराज दिखेगा। ओके दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा सा रिलेट भी कर देता हूं। और कथा में भी लच्छेदार कथा सुनने में बड़ा मजा आता है, यानी कि रिलेटेड, हंसने वाला, है ना, मतलब कि कॉमेडी से रिलेटेड कथा सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो कथा यानी महाराज वाला कथा सुनाते थे, तो महाराज जितना भी होगा कथक से होगा। अच्छन महाराज मतलब कि अच्छा महाराज वाला कथा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या लगता है, अच्छन महाराज को कैसे याद रखेंगे, यानी महाराज वाला कथा को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यानी सुख मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सुख मिलेगा आपको, यानी सुख मिलेगा क्योंकि आप महाराज का कथा सुन रहे हैं और लच्छेदार कथा सुन रहे हैं। कैसा कथा, लच्छेदार कथा सुन रहे हैं। आप देखिए, आप जो है ना कथा सुनते सुनते कभी क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, पैदल पैदल जाते जाते, और अपने साथ शंभू है ना, शंभू को समझिए तंबू, यानी तंबू लेकर जाते हैं, और तंबू लेकर जाते हैं और वहां पे भी कथा सुनते हैं। किसका, महाराज का। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये जो फोटो दिख रहा है ये बिरजू महाराज का है ना, कथक का सबसे फेमस कलाकार वही है ना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दिखेगा जमियती जोश। क्या दिखेगा आपको, देखो दिखा रहा हूं मैं, जमियती जोश, जमियाती जोश है ना। और कथा सुनते सुनते क्या हो जाता है, कभी कभी पूरा भीड़ लग जाता है, यानी कि कथा अगर अच्छा है, लच्छेदार कथा है, कॉमेडी वाला कथा है, तो देखिएगा पूरी तरह से भीड़ लग जाता है, बच्चों का लाइन लग जाता है, क्योंकि नानी आपका क्या सुना रहा है, कथा सुना रहा है, कथा सुना रही है। तो जम जाता है सब कोई, बर्फ के तरह जम जाता है, एक दूसरे से सट के रहता है, और एकदम पूरा जोश में क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी महाराज का अगर कथा सुनाया हो गया तो फिर चांद तारा का भी कथा सुनाते हैं। देखिए चांद यहाँ पे दिखेगा आपको, चांद तारा का भी कथा सुनाते हैं। कौन, दादा दादी या नाना नानी। ओके दोस्तों, बच्चे में सुनाया करते हैं, बचपन में हम लोग सुने थे। ओके, और दादा दादी नाना नानी ये तो सुनाते ही थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे, अगर किसी को आप बोले कथा सुनाने और वो शर्मिला टाइप का है, तो शर्मिला टाइप, क्या शर्मिला आदमी कथा सुना सकता है दोस्तों, नहीं। थोड़ा सा बोलेगा और बोलेगा हमको और नहीं आता, हम नहीं जानते, तो आपको मजा आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। यानी कि शर्मिला आदमी कथा नहीं सुना सकता है ना दोस्तों, है ना दोस्तों। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, शर्मिला का कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए पंडित रामलाल, और पंडित के पास जाइएगा ना तो वो रामलला का कथा सुनाएंगे, भगवान का कथा सुनाएंगे। ओके दोस्तों, किसका कथा सुनाएंगे, यानी कि रामलाल का कथा सुनाएंगे, राम भगवान का कथा सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए शुभ शुभ कथा सुनाएंगे, कौन, पंडित शुभ शुभ कथा सुनाएंगे, नारायण का भी कथा सुनाएंगे, कौन, पंडित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। चलिए तीसरा नंबर पेज में आपको दिखेगा ये कथकली, और कथकली नृत्य को ऐसे किया जाता है, देखिए है ना। कथकली को आप समझिए, कली है ना, कली को आप बना दीजिए गली, है ना, क्या है, गली बना दीजिए। और गली को कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे, रागिनी है ना, राग है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके गांव गली में क्या आ जाता है, मतलब कि हर एक माल वाला आ जाता है और अपने साथ रेडियो या बाजा बांध के रखता है, और वो राग से मतलब कि बुलाता है लोगों को। कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे मतलब कि
कॉस्मेटिक वाला अपने पास पो रखता है ना, पो करता है, बजाता है, यानी राग बजाता है और गली गली बेचारा अपने सामान को बेचता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, अपने दिमागों में सेट कर सकते हैं। ओके, याद रखिए शांताराम, और शांताराम के पास अगर संत के पास जाइएगा तो राम जी का कथा सुनाएंगे, और राम जी का कथा सुनाते सुनाते मतलब गली गली में क्या करते थे पहले, यानी संत महात्मा क्या करते थे, हरे राम हरे कृष्ण करते करते, मतलब संत भगवान संत जो करते हैं भगवान राम का कथा सुनाते हुए गली गली जाते हैं, है ना दोस्तों, गली गली पूरा घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, और गली गली में जब ये सब का आवाज़ सुनाई देते हैं, भगवान का नाम सुनाई देता है, तो हमें बड़ा ही आनंद होता है। शिव भगवान का भी नाम कभी सुनने में मिलता है आपका गली में, है ना, शिव भगवान या दिखेगा, राम का दिखेगा, यानी शिव भगवान राम का कथा जब सुनने मिलता है तो आपको बड़ा आनंद होता है, यानी गली गली में आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा देखने में। ठीक है दोस्तों, यानी गली गली में ये सब जब भी आपको सुनाई देगा तो आपको आनंद मिलेगा। अब देखिए बलोल नारायण मेनन, है ना, और ये जो गली गली में गली गली में जो भी संत महात्मा जाते हैं तो जोर जोर से बोल बोल के जाते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, शिव भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, और बोल बोल कर जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, मन को मोह लेता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है, आनंद शिवरामन सदा आनंद कृष्णन, यानी कृष्ण भगवान का जब नाम सुनते हैं तो आनंद आता है ना, आनंद से लगता है कि चुस्ती फुर्ती आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, आपको दिखिएगा रीता गांगुली, और रीता गांगुली भी संबंधित है किससे, कथकली से। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, है ना दोस्तों, इसको देखिए, ये गली तो पूरा साफ था दोस्तों, गली तो पूरा साफ था, लेकिन एक तरफ रेता था। रेता मतलब समझते हैं ना, बालू, बालू, एक तरफ बालू था, और बालू में बच्चे खेलते खेलते क्या बन जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो क्या बन जाते हैं, यानी कि गांगुली बन जाते हैं, गांगुली बन जाते हैं। गांगुली क्या क्रिकेटर है ना, तो इससे आप संबंधित कर सकते हैं, इससे आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, रेता में खेल खेल के बच्चे क्या बन जाते हैं, गांगुली बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट देखिएगा उदय शंकर, है ना, और ऐसे भी देखे होंगे जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय होता है, और जब भी आपको बड़ा बड़ा आदमी कोई भी दिखेगा रास्ता में यानी गली में तो बोलेगा जय शंकर हर हर महादेव, बोलेगा कि नहीं दोस्तों, यानी शंकर भगवान के नाम जब भी मतलब सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं, जय शंकर, है ना, हर हर महादेव, इस तरह से बोलते हैं। अब ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखेगा मृणालिनी और ये सारा भाई। मृणालिनी सारा भाई को ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ कथकली में ही नहीं बल्कि कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, भरतनाट्यम से भी संबंधित है, कथकली से संबंधित है, इसलिए मैं इसको अगर ट्रिक दूंगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट पेज चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा भारतनाट्यम, है ना, भारतनाट्यम दिखेगा, और भारतनाट्यम को कैसे नृत्य किया जाता था, ऐसे किया जाता था। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा भारतनाट्यम यानी कि भारत, यहाँ पे समझिए भारत, है ना, भारत माता की जय। ओके, यानी कि भारत है, और भारत में सब कोई जब भी सुबह सुबह होता है, देखिए सुबह दिखेगा, सुबह सुबह जब भी होता है तो छोटे बच्चे या क्या होते हैं अपने मम्मी पापा या बड़े बुजुर्गों का क्या करते हैं, पद छू लेते हैं सुबह सुबह, है ना। और वही जाके देखिए दूसरा देशों में, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका में तो कैसे बोलता है, व्हाट्सअप ब्रो, है ना, व्हाट्सअप ब्रो, हाउ आर यू डैड, इस तरह से बोलते हैं, मतलब अलग ही टाइप से उन लोग नमस्कार करते हैं, है ना। लेकिन हमारे भारतीय ऐसा जिसमें क्या कहते हैं, पैर को छूकर यानी पद को छूकर क्या करते हैं, सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। ओके दोस्तों, और भारत ही हमारा देश है, और भारत में देखिएगा वरदान जब भी देता है ना, कोई भी वरदान देता है तो कोमल कोमल वरदान देता है, बड़ा ही नम्र स्वभाव वाला वरदान देते हैं कि सदा सुखी रहो, है ना, यशस्वी भवो, इस तरह से मतलब कि कोमल कोमल वरदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है वैजयंती माला, और ये भी संबंधित है भारतनाट्यम से। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हमारे भारत में ही है जो क्या मनाए जाते हैं, गांधी जयंती, है ना, गांधी जयंती मनाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं मनाते हैं क्या, नहीं मनाते हैं, यानी जयंती है, जयंती लोग मतलब कि पूजा पर्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में ही मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे गांधी जयंती हो,
उसके अलावा कृष्ण जयंती, मतलब कुछ भी समझिए, तो ये सब क्या होता है, भारत में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और लक्ष्मी माता के पास सब कोई क्या करता है दोस्तों, लक्ष्मी माता के पास सब कोई चाह रहता है कि हे लक्ष्मी मैया, मुझे आज 100 रुपया, 150 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से हमें पैसा दिला दे। और आप तो काम करने वाले हैं नहीं, फिर भी आप क्या चाहते हैं, लक्ष्मी माता से हमें चाह रहता है कि वो हमारे झोली को भर दे। ओके दोस्तों। और लक्ष्मी माँ का इसीलिए हम लोग पूजा भी करते हैं, है ना दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या है, लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं, भारत में ही करते हैं। आपको नेक्स्ट देखिएगा, रुक्मणी देव, अरुणडेल और लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, तो क्या करते हैं, लक्ष्मी माँ भी क्या कर देते हैं, मनी से आपको पूरा भर देते हैं, नेक्स्ट आपको दिखेगा यामिनी कृष्णमूर्ति, और यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है भारतनाट्यम यानी तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको देखिएगा मनी, है ना, मनी मतलब क्या हो गया, मनी मतलब पैसा, यानी भारत में लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं तो आपको क्या देगी, लक्ष्मी माता मनी दे देगी, है ना दोस्तों। वहाँ भी मनी, यहाँ भी मनी। ओके। नेक्स्ट आपको दिखेगा लीला सैमसन को कैसे याद रखेंगे, देखिए भारतनाट्यम से ये भी संबंधित है। देखिए लीला, कौन सा लीला, राम लीला, है ना, कृष्ण लीला कहाँ पे होता है, तो भारत में ही होता है दोस्तों, भारत में ही होता है ना दोस्तों, यानी कि भारत में ही होता है क्या, लीला, कृष्ण लीला, श्याम लीला या तो राम लीला। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट दिखेगा आपको मालविका साराभाई, ये भी बहुत मतलब भारतनाट्यम से संबंधित है, कथकली से संबंधित है, इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि ट्रिक देंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई अभी देखे थे, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक से संबंधित है। ओके दोस्तों, इस तरह से मेरा ये 4 गो शास्त्रीय नृत्य आज करा दिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 फिर मैं नेक्स्ट करा दूंगा, और ये वाला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन भारतनाट्यम से संबंधित है, तो बताइए। भारत में हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं तो हमको मनी दे देता है, यानी कि पहला ही सही है दोस्तों, पहला ही सही है। नेक्स्ट आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए सितारा, तारा का क्या, कभी कभी कथा सुनाने लगता है, यानी कि क्या हो जाएगा वो बताइए, यानी कथक, है ना। ठीक है दोस्तों, सितारा देवी। नेक्स्ट आपको देखिए गम बीतेगा, जिसके पास मनी नहीं होता है तो उसका गम में ज़िंदगी बीत जाता है। और शर्मिला, जो शर्म करता है ना दोस्तों, वो कोई भी कथा नहीं सुना सकता है, ये भी किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको देखिए, मैं वही बोला था ना, झावेरी बहन किससे संबंधित है, तो नेक्स्ट डायरेक्ट आपको टिक मारना होगा, मणिपुरी। ठीक है दोस्तों। झावेरी बहन में कौन कौन हो जाएगा, तो नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ठीक है दोस्तों। और कथक से तो संबंधित नहीं है, कथक से महाराज सब संबंधित है। भारतनाट्यम में ढेर सारा है जो अभी मैंने बताया। भारतनाट्यम में क्या क्या संबंधित है अभी बताया मैंने। देखिए भारतनाट्यम में देखिए क्या क्या संबंधित है, पदम सुब्रमण्यम, कोमलवर्धन, वैजयंतीमाला, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मालविका साराभाई, है ना। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने अपना वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे आप लोगों के लिए इस तरह के डेली वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।